बोलो प्रेम से हर हर महादेव। सारे भक्तों को प्रणाम। धरी न काहू धीर सभा के मन मस्जिद हरे, जे राखे रघुवीरता उबरे तिहि काल महु। मेरे प्रिय भक्तों, भगवान कहते हैं कि जिसको बचना लिखा है वो बच जाएगा, जिसको मरना है वो मर जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति मरते समय हमारा नाम अगर दिल से ले लिया तो वो जो है सीधे स्वर्ग लोक को पहुंच जाता है, और जिसके मुंह से नहीं आया वो नरक लोक पहुंच जाता है। और जो हमारी जीवन भर भक्ति करता है मन और दिल से, उसके मैं अपने यहाँ जगह देता हूँ। और जो लोग पाप ही करते रहते हैं तो पापियों को मैं ऐसा जगह देता हूँ कि वहाँ पे कष्ट ही कष्ट उनको भुगतना पड़ता है। आज आपको दिख रहा है कि पापी चोर डकैत अपने अपने गुंडागर्दी से सारे दुनिया में मार झपट से पैसे कमा रहे हैं, खूब आनंद ले रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं। उनको मत देखिए। भगवान कहते हैं कि आप अपना कर्म कीजिए। अगर आप भी उनको देखकर उनमें शामिल हो गए तो आपको भी वही जगह मिलेगी जहां पर पानी नहीं होगा, भोजन नहीं होगा, चारों तरफ से आपको दुख ही दुख मिल जाएगा। इसलिए आप जो है अपना ईमानदारी और संस्कार, अपना जीने का तरीका सही रखें। बुरे रास्ते से पैसे बहुत जल्दी आते हैं, आपने हर जगह देखा होगा। लोग जो है चोरी से ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं। कहीं चोरी करेंगे लाखों रुपए मिल जाएंगे, करोड़ों रुपए मिल जाएंगे। चोरी करते करते किसी दिन वो ऐसा फंस जाते हैं कि वो सारे के सारे पैसे चले जाते हैं। और जब वो कोई छोटी छोटी गलतियां करते हैं तो उनको पुलिस जो है, प्रशासन थोड़ा सा दंड देकर छोड़ देती है। फिर उनका मन बढ़ता रहता है, वहाँ से सुधार नहीं आता है। फिर वो सोचते हैं कुछ भी नहीं, फिर आगे चोरी करेंगे, फिर आगे चोरी करेंगे। तो भाई एक दिन ऐसा होता है कि कहीं ऐसे पकड़ जाते हैं जहाँ पर उनको सेंट्रल जेल दिखाई देती है। डंडे तो अलग से पड़ते हैं। और जब सेंट्रल जेल में जाते हैं दुनिया का कोई चीज़ दिखाई नहीं देता है, केवल कैदी ही कैदी दिखाई देते हैं और दिन भर काम करता पड़ता है। बचा हुआ जीवन बुढ़ापे तक भुगतना पड़ता है। किसी को 10 साल की सज़ा, किसी को 5 साल की सज़ा, किसी को आजीवन सज़ा हो जाती है। तो आजकल ऐसा भी हो रहा है कि ज़्यादा शरीफ बनेंगे तो आपको भी जेल में भिजवा देंगे लोग। इसलिए कृष्ण भगवान महाभारत में कहे हैं कि समय समय पर थोड़ा बदलाव होना जरूरी है। सत्य की लड़ाई अगर आपके सामने आपको मारने के लिए आपका कोई भी पड़ोसी हो, भाई हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, दोस्त हो, अगर आपके ऊपर आक्रमण करता है तो भगवान ने ये हाथ दिया है अपना बचाव करने के लिए। आपको पता है कि हम अपना बचाव नहीं करेंगे तो हमें मार सकता है। इसलिए भगवान ने कहा है कि अपने बचने के लिए दोनों हाथों का इस्तेमाल कर सकते हो। उसमें संत बन के रहेंगे तो फिर आपका बचाव नहीं हो सकता है। तो इसलिए समय समय पर हर जगह पे हर प्रकार के लोग मिलते हैं। अगर नहीं बचेंगे, नहीं बचाव करेंगे तो आपको ये पापी लोग समाप्त कर सकते हैं। क्योंकि भगवान राम को भी
इन पापियों के ऊपर, राक्षसों के ऊपर शस्त्र उठाना पड़ा। अगर भगवान राम सीधे साधे साधना में बैठ जाते तो शायद इतने राक्षस और रावण जैसे पापी ब्राह्मण मारा नहीं जाता। इस दुनिया में जो है हाहाकार मची रहती, फिर किसी को जीने नहीं देते। तो जब भगवान ने शस्त्र उठाए हैं तो आपको भी शस्त्र उठाना पड़ेगा। जैसा समय दिखता है, जैसा आपके साथ मनुष्य व्यवहार करता है, अगर मनुष्य आपके साथ भाईचारा का व्यवहार करता है, भाई आपके साथ भाई जैसा व्यवहार करता है, दोस्त दोस्त जैसा व्यवहार करता है, पड़ोसी पड़ोसी जैसा व्यवहार करता है, आपका अच्छा आपके साथ व्यवहार करता है, तो आप उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। अगर ये लोग आपके ऊपर लाठी लेके खड़े हो जाते हैं, तलवार लेके खड़े हो जाते हैं, तो आप भी उनके सामने तलवार और लाठी लेके पेश आइए, नहीं तो आपको जीना मुश्किल कर देंगे। किसी ने कहा है कि अकेले आए हो अकेले जाना पड़ेगा। सब ये दुनिया माया की जाल और स्वार्थ से जुड़ी है, कोई यहाँ किसी का काम नहीं आएगा। आपने चारों तरफ देखा होगा, जब तक आप पैसा रुपया सब कुछ खर्च करते रहेंगे तो आपके पास 10, 12, 15 हमेशा मंडराते रहेंगे। मैं आपका दोस्त हूँ, मैं आपका भाई हूँ, आपका पड़ोसी हूँ। आज जिस दिन वो समझ गए या देना बंद कर दीजिए तो आपके बारे में निगेटिव बतियाएंगे, क्योंकि आपके साथ रहते रहते आपके घर की कमियां वो जान जाते हैं। और जब वो आपके घर की कमियां जान जाते हैं तो आपसे जब उनका दुश्मनी होता है या पैसा लेन देन में कोई गड़बड़ी होता है तो आपकी वो बड़ाई नहीं देखते हैं कि आपने हमारी मदद किया, आपने हमारी हेल्प किया। उनका एक ही टारगेट रहता है कि इंसान को कैसे बदनाम कर दूं, इसकी इज्जत को कैसे उतार दूं, मैं अपने अच्छा बन जाऊं। कहा गया है कि लोग खुद तो अच्छे बन नहीं सकते, लोग खुद तो अच्छे बन नहीं सकते और अच्छे लोगों को हमेशा कीचड़ में दबाने की कोशिश करते हैं, अच्छे लोगों को हमेशा कीचड़ में दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अच्छा अच्छा ही रहता है, वो कमल का फूल लेके दोबारा निकलेगा ही निकलेगा, चाहे कितना भी गंदगी तालाब में क्यों ना हो। तो मेरे भक्तों, मेरे दोस्तों, तो आप अच्छा बन के ही रहिए, लोगों को कहने दीजिए आपके ऊपर भगवान बैठे हैं, आपको हर जगह मदद करेंगे, सिर्फ उनके ऊपर भरोसा कीजिए। ये सब तो खेत की मूली हैं, भगवान ने इनको खेत में बो दिया है, आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई नष्ट हो रहा है, कोई बचपन में ही नष्ट हो रहा है, कोई किसी तरह जा रहा है। लेकिन आज तक मैंने यही देखा कि जिसने जैसा किया उसको फल मिला। कैसे मिला? जिसने अगर जान ली किसी की तो उसका भी जान वैसे ही गया। आप लोग तमाम पेपर, खबर, हर चीज़ पढ़ते रहते हैं। अगर किसी ने किसी की चोरी की तो उसका भी कहीं ना कहीं उससे डबल चोरी हुआ है, आज नहीं तो कल। भैया किसी का हम 100 रुपया चुरा लेंगे तो आज नहीं निकलेगा तो वो ब्याज बढ़ रहा है, आने वाले 4, 5 साल, 10 साल, 20 साल में चोरी होगा तो 100 नहीं 500 चोरी होगा। हाँ, एक और है, आपके पास नहीं है तो ईमानदारी से मांग लीजिए, उससे झगड़ा मत कीजिए। अगर नहीं देता है तो प्रणाम करके निकल जाइए। दुनिया में बहुत आदमी मिले हैं जिनसे कहीं ना कहीं आपको वो वस्तु मिल ही जाएगी। तो आप सही और सच बनिए। आप कभी मत घबराइए कि मैं अच्छा कार्य कर रहा हूँ, मेरे को लोग बदनाम कर रहे हैं, लोग मेरे को परेशान कर रहे हैं। परेशान करने वाले लोगों का कभी नाम नहीं होता है। आज तक आप देखे हैं जिन्होंने अच्छा काम किया उनका लोग याद करते हैं,
कि इस ऋषि मुनि ने अच्छा काम किया। तमाम राक्षस उनके ऊपर लगे हुए थे, लेकिन उनका नाम कोई नहीं लिया। तमाम भगवान राम ने राक्षसों को मारा, लेकिन उनका नाम कोई नहीं लिया। राम राम सब जपते हैं ना भाई, क्योंकि उन्होंने राक्षसों को मारकर अच्छे लोगों को आगे बढ़ाया। नहीं तो राक्षस अच्छे लोगों को रहने नहीं देते। तो एक न एक दिन ऐसा समय आएगा कि आपको भी इस धरती को, इस दुनिया को छोड़ के जाने के बाद लोग आपको याद करेंगे। ऐसी घटनाएं मेरे साथ हो चुकी है। मैंने काफ़ी कुछ अच्छे काम कराए, बीच में लोगों ने मुझे बदनाम किया, और फिर कुछ सालों के बाद वही लोग कह रहे हैं कि आपने हर जगह पे बहुत अच्छा काम किया है। तो इससे आपको घबराना नहीं है। घबराएंगे तो परेशान हो जाएंगे। अगर अच्छा जीवन जीना है, घोड़ा आप देखे हैं ना, घोड़ा जब रस्सी में फंस जाता है तो चुपचाप बैठ जाता है, हिलाता डुलाता नहीं है, वहीं पर रहता है, क्योंकि उस घोड़े को पता है कि कोई न कोई आकर मुझे छुड़ाएगा। अगर मैं छटपटाता हूँ तो मेरी टांग टूट जाएगी, पैर टूट जाएगा, कुछ न कुछ मेरा नुकसान हो जाएगा। तो आप ये चीज़ घोड़े जैसा जानवर से सीख लीजिए। तो इतने लोग आपके ऊपर मधुमक्खियों की तरफ मंडराएंगे जब कोई भी अच्छा कार्य होता है। पहले जब हुआ करता था उसमें भी राक्षस मंडराते थे, कोई ना कोई सहायता करने के लिए आता था, पूजा पाठ होता था, कोई ना कोई। इसी तरह आज के युग में भी मनुष्य रूपी राक्षस हैं, इनसे घबराना नहीं है। ये गाली भी दे रहा है, चलो भाई ठीक है, आप अच्छे हैं, केवल आप बोलते जाइए। लेकिन अगर हद से ज़्यादा होता है तो फिर कृष्ण भगवान के रूल में आ जाना चाहिए, क्योंकि भगवान भी पहले समझाए हैं। अगर वो नहीं समझ रहा है, बार बार वही कार्य कर रहा है, तो आपको भी भगवान कृष्ण के नियम को पालन करना चाहिए। तो मेरे प्रिय भक्तों, मेरी यही उम्मीद है कि मेरी बातें आप लोग ध्यान से सुने होंगे और फिर आगे भी सुनेंगे। आप सभी भक्तों को फौजी बाबा की तरफ से धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम अगले बालकांड दोहा के साथ। बोलो प्रेम से हर हर महादेव।